श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ। धर्म ग्रंथों के आधार पर नारायण ने 10 अवतार लिए हैं। पहले 3 अवतार सतयुग में, 4 त्रेता में, 2 द्वापर में और अब अंतिम अवतार कलयुग में अवतरित होगा। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अवतार लिए, जिनमें से उनका वामन अवतार 5वां अवतार था। भगवान विष्णु ने कुल 24 अवतार लिए हैं, परंतु सनातन धर्म में 10 अवतार को मुख्य माना जाता है। नारायण के 10 अवतार में से केवल श्री कृष्ण और श्री राम के विषय में लोग पूर्ण रूप से जानते हैं, परंतु बाकी अवतारों के विषय में इतना नहीं जानते। हमारी इस सीरीज का उद्देश्य है कि हम भगवान विष्णु के सभी अवतारों के विषय में आपको विस्तार से बताएं, क्योंकि इनका हमारे धर्म पर बहुत गहरा प्रभाव है। हम पिछली वीडियोस में मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार के विषय में जान चुके हैं, और आज इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक वामन अवतार के विषय में जानेंगे। तो इसलिए इसमें एंड तक हमारे साथ बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें नारायण नारायण। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार था, जिसे बटुक अवतार, वामन देव, त्रिविक्रम, उपेंद्र, बलि बंधन इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य राजा बलि का मान भंग करना तथा देवराज इंद्र को फिर से स्वर्गलोक का राज्य सौंपना था। यह अवतार भगवान विष्णु का पूर्ण मानव रूपी अवतार था। इससे पहले उन्होंने जो भी 4 पूर्ण अवतार लिए, वे जीव जंतु के रूप में थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव ने जन्म लिया था। इस दिन को वामन द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि राजा बलि कौन था। राजा बलि भक्त प्रहलाद का पौत्र था तथा विरोचन का पुत्र था। वह दैत्यों का राजा था, जिसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया था। हालांकि उसमें अपने दादा के समान दानवीरता के गुण थे, लेकिन असुर कुल से होने के कारण उसमें अहंकार भी था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया था, जिसके पूर्ण होते ही वह सदा के लिए इंद्रदेव के आसन पर विराजमान हो जाता। जब उसने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने उनके धाम वैकुंठ गए। वहां जाकर देवराज इंद्र ने उन्हें सब समस्या बतलाई तथा यह भी कहा कि यदि वह 100वां यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा हेतु उनका इस धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा तथा पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। जब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ 100वें यज्ञ का आयोजन करने ही जा रहा था कि वहां भगवान विष्णु एक छोटे कद वाले ब्राह्मण के अवतार में आ गए तथा दान मांगने की इच्छा प्रकट की। क्योंकि राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ शुरू करने से पहले उस बटुक ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। इसी प्रयोजन से वे अपने आश्रम के द्वार पर आए तथा उस बटुक ब्राह्मण से भेंट की। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने उनसे कुछ मांगने से पहले संकल्प लेने को कहा कि वे जो भी मांगेंगे वह राजा बलि को देना ही होगा। राजा बलि को अपने धन, संपत्ति तथा शौर्य पर अहंकार था तथा इसी गद में वे संकल्प लेने लगे। जैसे ही वे संकल्प लेने लगे, उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य वहां पर आ गए और उन्होंने वामन अवतार में भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने अपने शिष्य बलि को चेतावनी दी कि वह संकल्प ना ले तथा यज्ञ की शुरुआत करे, किंतु राजा बलि अपने अहंकार में चूर था तथा वह अपनी दानवीरता से पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपने गुरु से कहा कि वह अपने द्वार पर आए किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकता। इसी के साथ यदि स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उसके द्वार पर एक याचक के रूप में आए हैं, तो वह कैसे उन्हें मना कर सकता है। यह कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया। राजा बलि के संकल्प लेने के पश्चात उसने उस बटुक ब्राह्मण से अपने लिए कुछ मांगने को कहा। तब वामन देव ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। राजा बलि के स्वीकार करते ही भगवान विष्णु के वामन अवतार ने अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए।
वामन अवतार ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया तथा दूसरे पैर से स्वर्गलोक को। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची थी, क्योंकि वे राजा बलि की संपूर्ण संपत्ति, भूमि इत्यादि ले चुके थे। इसीलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा, अब तुम अपना वचन कैसे पूर्ण करोगे? यह सुनकर राजा बलि का अहंकार चूर हो गया तथा तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखकर उसका मान भंग किया तथा यह सिद्ध किया कि उनके सामने कोई भी बड़ा नहीं है। इसके साथ ही भगवान वामन राजा बलि से अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उन्हें भविष्य में इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान दिया। इसके पश्चात उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया तथा स्वर्ग का शासन इंद्रदेव को सौंपकर अपने लोक वैकुंठ लोक को चले गए। वामन अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम सही समय पर जाने अनजाने में किए गए पाप और शारीरिक परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो ईश्वर के मार्ग पर चलना ही एकमात्र रास्ता है। स्कंद पुराण के अनुसार आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए। वासुदेव द्वादशी को वामन अवतार की पूजा और व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पाप और शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत देवशयनी एकादशी के ठीक अगले दिन रखा जाता है। अब आपको वामन अवतार की पूजा विधि के बारे में भी बताते हैं। वासुदेव द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़काव करें। अब भगवान वामन की पूजा और व्रत का संकल्प लें। भगवान वामन की मूर्ति ना हो तो विष्णु जी का अभिषेक करें। पूजा के दौरान भगवान का अभिषेक शंख में गाय का दूध डालकर करें। नैवेद्य लगाकर आरती करें और प्रसाद बांट दें। पूजा समाप्त हो जाने के बाद इस दिन ब्राह्मण को चावल, दही और मिश्री का दान करना चाहिए। आषाढ़ मास के एकादशी और द्वादशी तिथि पर अन्न और जल का दान करना शुभ होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ महीने के किसी भी गुरुवार को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत और पूजा के पश्चात छोटे बच्चों को भगवान वामन का रूप मानकर भोजन कराना चाहिए और श्रद्धा अनुसार जरूरत की चीजों का दान करने से भगवान विष्णु जल्द मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलो नारायण नारायण। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।